चलना संभल संभल के माया नगर यही है। अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। खीर खाण घृत पिंड सवारा, सोतन लई बाहर के डारा। खीर खाया, गुड़ खाया, शक्कर खाया, खूब गुलगुल भजिया खाया और टमाटर की चटनी। अब वही शरीर जिसको लोग कहते थे मेरा पापा है, वही कहते हैं जल्दी लाश को ले चलो दफन करें। जो कहते थे मेरा पति है, वही कहते जल्दी कफन पहनाओ ले जाओ। जो कहते थे मोर मामा है, मैं भांचा हूँ, भांचा जल्दी करवा रहा है कि जल्दी गड्ढा खोदो, मामा गिराओ उसमें। कौन शरीर से प्रेम करेगा? कहाँ अहंकार में भूले हो मेरा मेरा रट रहे हो। मेरा मेरा कहता है ये मूढ़ जन्म भर कहता है, मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर कहता है। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा ही सड़ता है। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर कहता है, और एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा ही सड़ता है। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा ही सड़ता है। याद रखना, मरने से पहले मोह को मार लो, मरने से पहले विषय वासना को मार लो, मरने से पहले जीवन में ज्ञान का दीपक जला लो। आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकले उससे पहले अपनी आत्मा की पहचान कर लो, आत्मज्ञान कर लो। अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था किसी महान गुरु के चरणों में जोड़ लो, क्योंकि अस्थियां बिखरेंगी, अस्थियां आग में जलेंगी, अस्थियां मिट्टी में सड़ेंगी, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का सहारा देने वाला और कोई नहीं है, वो है तुम्हारी आस्था। आस्था को तैयार कर लीजिए। जीते जी जीने की कला सीख लीजिए। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता। और मजे की बात, जो लोग मेरे हैं वही आपको दुख देते हैं, जो पराये हैं वे दुख नहीं देते। जिंदगी में झांक कर देख लो, आपको दुख देने वाले वही हैं जिनको तू मेरा मेरा कहता है। आपको टेंशन देने वाले वही हैं जिनका तुझे बहुत बड़ा नाज है, अभिमान है कि ये सब मेरे हैं। मुझको मेरे लोगों ने दुख दिया है, कौन और दुख देगा? दूर का व्यक्ति दुख भी नहीं देता है, जो है साथ में पास में दुख देते हैं। फिर आगे, मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही। मैं मेरी का पिंजड़ा है, और पिंजड़ा वही है जिसमें शुआ बंद है, तोता बंद है। इस मैं मेरी माया मोह के पिंजड़े में आत्मा रूपी पंछी कैद हो गया है। ये शरीर बंधन नहीं है, ये माया मोह ही बंधन है। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही। उस प्रदेश को जाइए जो प्रदेश असंग है, अद्रोही है, जहां न राग है न द्वेष है। वो तेरी स्वरूप स्थिति ही है और कोई प्रदेश नहीं है, वो तेरा निज प्रदेश स्वरूप है। और उस स्वरूप की स्थिति को तू प्राप्त कर ले तो वहां क्या दुख है। दुख सुख से परे
वह अवस्था है जिसको स्वरूप स्थिति कहते हैं, जिसको श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया है। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे भगवान, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं? कृष्ण कहते हैं, भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिति मुनि उच्यते यह सर्वत्र अनभियस्नेहः तत तत प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतपरः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। रसवर्जम रसोपयसी परम दृष्ट्वा निवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपयसी ध्यायेतो विषयान् पुंसा संगतेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः अस्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निगृहीतानि सर्वशः यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धोऽपि च कृत्वापि न निबद्धते कृत्वापि न निबद्धते। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वसाम् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के श्लोक है। कौन है स्थित प्रज्ञ? राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ राग द्वेष से जिसका मन ऊपर उठता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। राग द्वेष में लाग के होए भूल अपारी दोनों छोड़ काम को लागे निज पति सारे। साचौन के मोह न माया, जिनके मोह माया नहीं है वही तो सद्गुरु है, वही तो भगवान का रूप है। कंचन को मृतिका समझाने कामिनी काष्ठ शिला पहचाने तुलसी भूल गयो रस देहा सुनर प्रकट राम की देहा। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। आइए हिंदी में बात करें, संस्कृत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं। मैं तो इस डर से संस्कृत कम बोलता हूँ। श्लोक श्लोक याद बहुत है लेकिन डर जाता हूँ कि ज्यादा श्लोक बोलूं तो लोग ना इस लोक के रह जाएंगे न परलोक के रह जाएंगे। तो अपन हिंदी में बात करते हैं। जब श्लोक शुरू करता हूँ लोग सुस्त हो जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता, लोगों का मन होता अरे बंद करो गुरुजी ये अड़बड़ भाषा, अपना वही हिंदी में समझाइए। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल देता हूँ, जरूरी है उदाहरण देना। साहिब बत्त की
तो कबीर साहब समझा रहे हैं, राम न रमस कौन दंड लगा। हे मनुष्य, तू राम में क्यों नहीं रमता है? तू भक्ति क्यों नहीं करता है? सत्संग क्यों नहीं सुनता है? तू धर्म कर्म क्यों नहीं करता है? तू दान पुण्य क्यों नहीं करता है? तू गम क्यों नहीं खाता है? गम खाना भी राम में रमण करना है। राम में रमण करने का अर्थ ये नहीं कि राम 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 दिन भर करे राम राम और खाट पर करे आराम आराम, काम बिल्कुल न करे, ये नहीं। रावण बहुत बोलता था मंत्र मंत्र, ओम नमः शिवाय, आंखें मूंद के ऐसे हाथ धर के जंगल में एकांत में जाकर बैठकर बोलता था, ओम नमः शिवाय। सवेरे भैंसा खवाए, रात में दारू पिवाए, ओम नमः शिवाय। अरे मत बोल नमः शिवाय, दारू छोड़, भैंसा खाना छोड़, बकरा मुर्गा पराई स्त्री का हरण करना छोड़, अपनी बहन को डांट। ये लंका से क्यों इंडिया में आई राम के पास में जोड़ी लगाने? इसको नहीं डांट सकता है? नाक कटवा के गई है, तो गला कटवाना चाहता, फालतू बात करता है। ओम नमः शिवाय। अब ये भी एक आडंबर है, सब फालतू का। राम शिव कृष्ण विष्णु भगवान देवी देवता कबीर तुलसी सबका सार एक है। गंदी आदतों को छोड़ना, नशा को छोड़ना, बुराइयों को छोड़ना, दुर्गुणों से दूर होना और जिंदगी को उज्जवल बनाना, यही जिंदगी की साधना है।